नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद सिंह ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर ने। प्रश्न संख्या 1 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न संख्या 2, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो प्रश्न संख्या 2 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए इल्तुतमिश। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का यानी टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक इल्तुतमिश था। प्रश्न संख्या 3, वर्णदंत को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी रुद्रामन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्कंदगुप्त। वर्णदंत को सौराष्ट्र का प्रांतपति स्कंदगुप्त ने बनाया था। प्रश्न संख्या 4, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी राहुलोभद्र, ऑप्शन सी मखली गोसाल, ऑप्शन डी उपाली। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 5, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन बी हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा अब पाकिस्तान में है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी का, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस का। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इसमें इंजन नहीं है। प्रश्न संख्या 7, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ऑप्शन ए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, ऑप्शन बी देशी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, ऑप्शन सी सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना हुई, ऑप्शन डी वर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ऑप्शन ए रामजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टैनले बाइंडलविन, ऑप्शन सी नेविल चैम्बरलेन, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रामजे मैकडोनाल्ड। रामजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया। प्रश्न संख्या 9, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई नई समिति का नाम क्या था? ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन बी हंटर कमीशन, ऑप्शन सी रेमंड कमीशन, ऑप्शन डी लिलिथगो कमीशन। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। प्रश्न संख्या 10, भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है? आपको बताना है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। ऑप्शन ए 1/4 है, ऑप्शन बी आधा है, ऑप्शन सी 2/3 है, ऑप्शन डी 3/5 है। तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2/3 है। पृथ्वी की सतह का भाग जो पानी से ढका है वो 2/3 है। प्रश्न संख्या 12,
निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो प्रश्न संख्या 12 का आपको सही जवाब बताना है। तो 12 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यूरोप। प्रश्न संख्या 13, लातूर किस प्रांत में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। लातूर महाराष्ट्र प्रांत में है। प्रश्न संख्या 14, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। आपको बताना है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में पीर पंजाल की श्रेणी पाई जाती है। प्रश्न संख्या 15, 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। आपको बताना है 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी झारखंड में, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बिहार में। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। प्रश्न संख्या 16, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी पीवी नरसिम्हा राव। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा मनमोहन सिंह। भारत के आर्थिक सुधार का जनक मनमोहन सिंह को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। आपको बताना है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्र से, तीसरा विनिर्माण क्षेत्र से, चौथा शहरी क्षेत्र से। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कौन कौन सा सही कारण है। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा 1 और 2 यानी कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण वर्ण कहा जाता है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए बांस को, ऑप्शन बी कॉफ़ी को, ऑप्शन सी बासमती चावल को, ऑप्शन डी आम को। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा बांस। हरित स्वर्ण बांस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 19, बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए बैंकों की आय वृद्धि में, ऑप्शन बी बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग वृद्धि में, ऑप्शन सी बैंकों की साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि बैंकों के नकद कोष अनुपात में कमी के प्रभाव होता है। तो बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों की साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, आपके ये सभी कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 20, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? ऑप्शन ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी खाद्यान्न, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी। हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद समृद्धि दर से है। प्रश्न संख्या 21, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी पंचायत के पंचों द्वारा, ऑप्शन सी राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन, ऑप्शन डी जिला न्यायाधीश के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 21 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन बी पंचायत के पंचों के द्वारा। पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के पंचों के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए सिद्ध कदाचार, ऑप्शन बी असमर्थता, ऑप्शन सी संविधान के अतिक्रमणता उल्लंघन करने पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो प्रश्न संख्या 22 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण के उल्लंघन करने पर। प्रश्न संख्या 23, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए, संविधान लिखित है, ऑप्शन बी, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, ऑप्शन सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ऑप्शन डी, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? ऑप्शन ए, विधि की समझ समानता, ऑप्शन बी, अवसर की समानता, ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अवसर की समानता सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में। मौलिक अधिकार में केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है अवसर की समानता। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारत के संविधान के प्रस्ताव में कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और कितने प्रकार की समानता है एवं भ्रातृत्व उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। आपको बताना है इन सभी का क्रम कितना है और ये कितने प्रकार के हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 3, 5, 2, 1। बात करें तो न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की एवं भ्रातृत्व 1 प्रकार का। बात करते हैं न्याय 3 प्रकार में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय होता है। बात करें स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। बात करें समानता की तो समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। बात करें भ्रातृत्व की तो बंधुत्व का उल्लेख। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, ऊर्जा के विकल्प के रूप में से किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? ऑप्शन ए, भूगर्भीय ऊर्जा, ऑप्शन बी, प्राकृतिक ऊर्जा, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन, ऑप्शन डी, पेट्रोलियम। तो प्रश्न संख्या 26 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? आपको बताना है। ऑप्शन ए, विटामिन ए, ऑप्शन बी, प्रोटीन, ऑप्शन सी, एंजाइम, ऑप्शन डी, हार्मोन। तो प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा उसका जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? ऑप्शन ए, भेड़, ऑप्शन बी, उल्लूक, ऑप्शन सी, खरगोश, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भेड़। भेड़ एक सफल क्लोन जंतु था। प्रश्न संख्या 29, दूध का औसत पीएच मान होता है, आपको बताना है दूध का औसत पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए, 6.1, ऑप्शन बी, 6.6, ऑप्शन सी, 8.0, ऑप्शन डी, 7.4। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 6.6। दूध का औसत पीएच मान 6.6 होता है। प्रश्न संख्या 30, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन ए, पूर्व की ओर, ऑप्शन बी, पश्चिम की ओर, ऑप्शन सी, उत्तर की ओर, ऑप्शन डी, आकाश की ओर। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर की ओर। चुंबकीय सुई उत्तर की ओर संकेत करती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।